अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ़ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ वेजिटेबल से हट के गुलाब के पौधे के मुतल्लिक जो है वो एक बेहतरीन किस्म की टिप जो है वो शेयर करने वाला हूँ। इसके मुताबिक आप दोस्तों को बताऊँगा कि हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारे पास सीज़न के दौरान गुलाब के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल लगे तो उसका क्या तरीक़ाकार है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा फूल लाने में मददगार बन सकती हैं। तो फ्रेंड, इसी के मुतल्लिक जो है आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले आप दोस्तों ने एक चीज़ जहन में रखनी है कि गुलाब का मौसम जो है वो जैसे ही सर्दी आ रही हो, जैसा कि आजकल का मौसम है नवंबर का, तो ये मौसम जो है वो गुलाब का कंसीडर किया जाता है नवंबर दिसंबर। फिर जब दिसंबर के एंड पे बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हो जाती है, फिर और जनवरी में और फरवरी के दरमियान तक ये गुलाब का मौसम जो है होता तो है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा फूल नहीं लगते। फूलों की मिकदार काफ़ी कम होती है, लेकिन ये है कि जो भी फूल खिलता है वो बहुत अच्छी तरह काफ़ी दिन तक कायम रहता है फुल सर्दी के मौसम में। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपने इसके मौसम को जो है वो जहन में रखना है। लेकिन जैसे ही गर्मी आना शुरू होगी अप्रैल के शुरू से, तो गुलाब का मौसम जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने मौसम को जहन में रखना है। सेकंड, आपने ये जहन में रखना है कि गुलाब का मौसम जैसे ही आना शुरू हो तो आपने सबसे पहले उसकी जो है ना वो प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग से मुराद ये होती है, जैसा कि ये देखें, ये एक शाख थी, मैंने इसको यहाँ से ऊपर से काटा तो यहाँ से 2 शाखें निकलना शुरू हो गई। अब ये इन 2 शाखों को भी मैंने ऊपर से काट दिया, तो ये यहाँ से एक और अलग से शाख निकलना शुरू हो गई है। और ये आप पिछली तरफ देखें, यहाँ से भी अलग शाखें निकलना शुरू हो गई है। इसको प्रूनिंग कहते हैं, यानी एक शाख को काट दें तो आगे एक से ज़्यादा जो है वो शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। आपने ये प्रूनिंग लाजमी करनी है बाहर का मौसम आने से पहले। सेकंड, आपने जो काम करना है, जैसे ही आप देखें कि ये इस तरह के जो है फूल लगने के बाद ये जलना शुरू हो जाते हैं, तो आपने ये लाजमी तौर पे इनको उतारते जाना है और वेस्ट करते जाना है। मैं कुछ दिन से ये नहीं उतार रहा था क्योंकि मैंने एक वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि जब वीडियो बनाऊंगा तभी उतारूंगा। आपने ये फूल इस तरह जो है ये वेस्ट कर देने हैं, क्योंकि अगर ये फूल लगे रहेंगे तो ये पौधे की सारी एनर्जी को चूसते रहेंगे। तो इसलिए आपने जो है ये फूल लाजमी तौर पे उतार देने। लेकिन एक और बात बताऊं कि अगर यही फूल, ये सूखे हुए फूल अगर जो है वो देसी गुलाब पे लगे होंगे, ये तो इंग्लिश रोज़ है ना, अगर देसी गुलाब पे लगे होंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये अपने अंदर बीज बनाना शुरू कर देंगे। जैसा कि ये देसी गुलाब के ऊपर ये फूल लग के जड़ चुका है, अब ये अपने अंदर बीज बनाना शुरू कर रहा है। ये देखें, ये अपने अंदर बीज बनाना शुरू कर रहा है। अब इसके अलावा और आपको एक दो दिखाता हूँ, जैसा कि ये देखिएगा, ये बीज बनने के बाद बीज पक भी चुका है, ऑरेंज कलर का हो चुका है। तो इसलिए आपने जो है ना गुलाब को इस तरह मौका नहीं देना कि ये अपने अंदर बीज बनाना शुरू करें और बीज इस तरह पक जाएं, क्योंकि जब आप बीज बनाने का मौका देंगे तो गुलाब का पौधा सारी की सारी एनर्जी जो है वो बीज बनाने में सर्व कर देगा और जो आगे नए पत्ते और नए फूल वगैरह लगने होंगे उसकी तरफ फोकस जो है वो कम करेगा। तो ये आपने लाजमी ख्याल करना है। थर्ड, आपने ये ख्याल करना है कि जैसे ही आप देखें सितंबर का एंड हो रहा है तो आप लाजमी तौर पे जो है ना गुलाब के पौधे की गोडी करके, तो उसको लाजमी तौर पे फूल ज़्यादा फूल लाने के लिए आप उसके अंदर जो भी खाद आप यूज़ करते हैं, NPK करते हैं या नेचुरल फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, आप लाजमी तौर पे जो है गुलाब के पौधे की गोडी करके और नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है या NPK या DAP वगैरह जो भी देते हैं वो आप लाजमी तौर पे दें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सीज़न के दौरान आपके पास गुलाब के इतने फूल लगेंगे कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने देखा था कि मैंने गुलाब का एक पौधा जो 18 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, उसके ऊपर एक पौधे के ऊपर तकरीबन एक टाइम में 100 के करीब जो है वो फूल और कलियां लगी हुई थी। तो आप लोग भी अगर इन्हीं बातों पे फोकस करेंगे जो कि आपको समझाता हूँ, तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह एक एक फूल, एक एक पौधे के ऊपर 50-50 से ज़्यादा फूल और कलियां जो है वो हासिल कर सकेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और दूसरे भी गार्डनिंग लवर दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, गुलाब के पौधे की कलमें लगाने का तरीका भी इंशाल्लाह वो भी आपको जो है आइंदा 2 से 4 रोज़ में जो है उसके मुतालिक भी एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बना के वो भी आपको दिखाऊंगा। तो उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आप गुलाब के एक पौधे से कम अज़ कम जो है वो सैकड़ों पौधे जो है वो अपने पास तैयार कर सकते हो और आपको एक दफ़ा गुलाब लाने के बाद दोबारा ज़िंदगी में कभी गुलाब ख़रीदने की टेंशन नहीं होगी। तो चलें फ्रेंड, बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको।